Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and is an academic point situated in the street joining Dam Road to Bhola Road, Achara Muslim. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. Thank you. हाँ तो भैया मोरे हम पिछले क्लास में बताए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। आज भी एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का परिमाण और दिशा ज्ञात करें, जिसके चारों शीर्ष पर क्रमशः Q -Q प्लस 2Q एंड -Q पॉइंट चार्ज रखा गया है, जहां Q का मान कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इस प्रश्न का मतलब समझ गए भैया बोले? इस प्रश्न का मतलब हुआ कि ये ABCD एक वर्ग है बना हुआ और इसका केंद्र कहाँ होगा? तो केंद्र तो होगा इसके दोनों डायगोनल को मिलाएंगे और डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट केंद्र होगा। यही केंद्र O है और इसमें इसका साइड कितना है? यह A बराबर यह है, यह A है। A बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.05 मीटर होगा। ठीक है, तो ये साइड है तो हमको ये मतलब कि यहाँ पर इंटेंसिटी निकालने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कूलम चार्ज रखा गया है। इस एक कूलम चार्ज पर ये भी बल फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। समझ रहे भैया बोले? एकदम ध्यान से देखिए। तो ये जो फोर्स लगाएगा ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। इसके द्वारा जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वह क्या माने हम? E1 माने। E1 किधर है? OC के अलॉन्ग है और 2Q के कारण यहाँ जो फोर्स लगेगा यह भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा। तो इसके कारण जो फोर्स है यहाँ पर ये इधर E2 जो है इधर लग रहा है, क्योंकि ये Q है और ये 2Q है नहीं, तो ये ज्यादा चार्ज है, इसलिए यह E2 ग्रेटर होगा किससे? E1 से। वैसे E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है नहीं, इसलिए Q और 2Q के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा किधर होगा? AO के लॉन्ग होगा नहीं। ऐसे समझ लीजिए। ऐसे पहले तो हमको ये निकालना है कि OA डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा ना। इसे पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। R का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा, क्योंकि केंद्र तो समान दूरी पर होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये क्या होगा? ये विकर्ण का आधा होगा। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू A बटे 2 हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू A बटे √2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या निकल गया? A बटे √2 निकल गया। ठीक है, तो डिस्टेंस निकल गया। अब A के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा नहीं, या कहिए A पर जो चार्ज है Q के कारण, Q के
कारण O पर इंटेंसिटी E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे डिस्टेंस तो AO है तो AO का स्क्वायर, ठीक है। और ये किधर होगा? ये E1 का मान निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे इसका मान क्या निकाले? A/√2 का होल स्क्वायर। और ये किधर होगा? अलोंग AO, दैट इज अलोंग AC। नहीं, ये किधर होगा? अलोंग AC, AC के अलोंग होगा, ठीक है। तो ये E1 का मान कितना हो गया? E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसका स्क्वायर कीजिएगा भैया, बोलिए क्या हो जाएगा? A² बटे 2 होगा तो 2 उलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2Q बटे A², ठीक है। ये E1 का मान निकला। तब हम E2 का मान निकाल लेते हैं इसके कारण। फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे कि 2Q के कारण 2Q के कारण O पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू चार्ज है 2Q अब बटे R का मतलब OC का स्क्वायर, ठीक है। ये E2 बराबर निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये 2Q अब बटे OC का मान भी सही है A/√2, ये इसका भी स्क्वायर करेंगे A/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गया क्या निकल गया? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये 2 उलट को √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 4Q बटे A²। और ये किधर होगा? ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो ये इसको इधर ठेलेगा। इसका मतलब ये जो होगा CA के अलोंग होगा, ये होगा अलोंग CA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E1 जो है AC के अलोंग है और E2 जो है CA के अलोंग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुआ, ठीक है। तो जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में परिणामी तीव्रता होगा। E1 और E2 का परिणामी तीव्रता किधर होगा? तो E1 और E2 दोनों क्या एक लाइन में है? E1 और E2 एक लाइन में ही है। इसमें जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? यहाँ देख रहे हैं कि 4Q बटे A² है, यहाँ देख रहे हैं कि 2Q बटे A² है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? E2 is greater than E1, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता E12 बराबर क्या हो जाएगा? 1-2 1-2 का मतलब 1-2 का परिणामी, ठीक है। वैसे तो हम केवल E भी लिख सकते थे, लेकिन E यहाँ पर और भी तीव्रता होगा, इसके कारण तीव्रता होगा, इसके कारण तीव्रता होगा, उसका भी नाम देना होगा, नहीं। इसलिए यहाँ पर हम नाम दे दिए E12, मतलब 1 और 2 का परिणामी, 1 और 2 का परिणामी। समझ रहे? दिमाग बैठा ना भैया, बोले एकदम दिमाग बैठाइए।
तो ये क्या निकल जाएगा, E12 बराबर क्या हो जाएगा, E2 प्लस माइनस E1। कहिएगा माइनस क्यों ले लिए सर, तो E2 को अगर पॉजिटिव हम लेते हैं, E1 का चार्ज उसका अपोजिट है, इसलिए माइनस में लिए नहीं। और तब क्या हो जाएगा, हाँ तो E2 का मान क्या है, ये निकल गया E12 बराबर, E2 का मान है 1/4πε0 इंटू E2 का मान है 4Q/A², और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 1/4πε0 इंटू यहाँ पर है 2Q/A²। इसमें तो आप इजीली जोड़ घटा सकते हैं, या नहीं तो इसमें कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 इंटू 2Q/A² हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 नहीं, और 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा, क्या निकल गया, E12 बराबर निकल गया 1/4πε0 इंटू 2Q/A² नहीं। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हुआ इधर ही हुआ, ये किधर होगा, एलोंग, ये होगा एलोंग OA। ठीक है, इतना ही काम अब इस दोनों के लिए करना होगा। ठीक है, इतना ही काम इस दोनों के लिए करना होगा। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा, और E3 मतलब E3 किसको माने हैं, E3 माने हैं Q, हाँ जहाँ यहाँ पर देखिए कि ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज इसको खींचेगा, इसके कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, एलोंग OD होगा। तो क्या कहेंगे, -Q के कारण P पर O पर इंटेंसिटी, O पर इंटेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, E3 बराबर क्या हो जाएगा, E3 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/, उसी तो निकल जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, हो जाएगा 2Q/A², और ये किधर होगा, एलोंग OD होगा, एलोंग OD होगा। ठीक है, एंड ये क्या कहेंगे, -2Q के कारण, -2Q के कारण O पर इंटेंसिटी, O पर इंटेंसिटी E4 बराबर क्या हो जाएगा, E4 बराबर हो जाएगा, उसी तरह निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 4Q/A², और ये किधर होगा, एलोंग, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको किधर खींचेगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एलोंग OB, ये हो जाएगा एलोंग OB। ठीक है, तो यहाँ पर E3 किधर है, एलोंग OD है, और E4 किधर है, एलोंग OB है, लेकिन E4 इज ग्रेटर देन E3, क्योंकि यहाँ 2Q/A² है, यहाँ 4Q/A² है, ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि E4 इज ग्रेटर देन, E4 इज ग्रेटर देन E3, इसलिए नहीं, E3 E4 E क्या हो जाएगा, E3 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
E4 प्लस माइनस E3 होगा ना। माइनस क्यों दिए? क्योंकि ये E4 और E3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर E4 को हम पॉजिटिव लेते हैं तो E3 का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा, हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/4πε0 इंटू 2q/a²। ठीक है, और ये किधर होगा, एलॉन्ग OB। अब यहाँ क्या देखे कि एलॉन्ग OA क्या था, E12 था, एलॉन्ग OB क्या हो गया, E34 आया। ठीक है भैया बोले, रुको रुको, हाँ तो अब इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो आप कैसे रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हम मेरे पास दो वेक्टर, दो फोर्स हो गया, एक E12 हो गया, एक 34 हो गया, नहीं, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट है भैया बोले, जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिए कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमको क्या निकल गया, E34 निकल गया, E12 निकल गया। ठीक है, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता मान लेते हैं E है तो E बराबर क्या हो जाएगा, √E12 का स्क्वायर प्लस 2E12 इंटू E34 इंटू cos 90। ठीक है, अब प्लस E34 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया E12 और E34 दोनों से इक्वल है। E34 कितना, E34 कितना निकाले हैं, 1/4πε0 नहीं बटे A², और 1/2 भी निकाले वही, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। और ये cos 90 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि E12 का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू 2q/a² का होल स्क्वायर, और ये प्लस 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4π, दोनों इक्वल है, ε0 इंटू 2q/a² का होल स्क्वायर। ठीक है, हैं? तो ये जो हम करेंगे इसमें दोनों एक ही चीज है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर देंगे हम, 1/4π, इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू 2q/a² का होल स्क्वायर, नहीं तो यही आ जाएगा। इसका इसका इस रूट हटेगा तो इस पर स्क्वायर हट जाएगा, नहीं भैया बोले, इस पर स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन ये रूट 2 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू 2q/a² √2 हो जाएगा। ठीक है, हैं? इसमें मान रख देते हैं, इसका मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू क्यू का मान दिया हुआ था 1.0 इंटू 10⁻⁻8 बटे ए का मान कितना है 0.05, नहीं तो
0.05 का होल स्क्वायर यही ना हो गया, इंटू रूट टू यही आया आपका। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो और क्या होगा, तो ये 9 है, ये 8 है, ये +9 है, ये -8 है, एक 10 बचेगा। 9 को 2 से इंटू करेंगे 18 होगा, 18 इंटू 1 18 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 बाय इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 4 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 2 0 देना होगा, यहाँ पॉइंट होगा, और ये 10 एक ठो यहाँ पर बच गया, ये पॉइंट हटाएंगे 4 0 यहाँ देंगे, 1 2 3 4, ठीक है हैं? हाँ तो क्या देखे यहाँ पर 18 हो गया, 18 को 1 से इंटू करेंगे 18 ही रहेगा। यहाँ 10 टू दी पावर 9 है और यहाँ 10 टू दी पावर -8 है, दोनों के पावर जोड़ेंगे तो 9 -8 1 हो जाएगा। तो ये 10 हम यहाँ लिख दिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो डबल 0 यहाँ पीछे देना होगा। ये 0 हटाने, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 4 0 हम दे दिए, ठीक है। अब 18 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7572 होगा, इंटू 10 टू दी पावर ये 5 हो गया, इंटू ये √2 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को आगे खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 7.2 √2 इंटू 10 टू दी पावर 4। यही आपका आंसर आ गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है भैया बोले। तो इतना दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाने में कुछ तो है नहीं, जितना बात आप लोग पढ़ चुके हैं, जितना बात वीडियो में बतला चुके हैं कि ये लाइक चार्ज है, ये यहाँ भी लाइक चार्ज रिपेयर होगा, यहाँ भी लाइक ये चार्ज रिपल्सन होगा, नहीं इसमें ये मतलब ये इसके द्वारा जो है इंटेंसिटी होगा ग्रेटर होगा, इसके द्वारा इंटेंसिटी होगा स्मॉलर होगा। इस तरह से एनालिसिस करके आप यदि कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, केवल बारी बारी से पहले इसके कारण इंटेंसिटी निकाले, फिर इसके कारण इंटेंसिटी निकाले, दोनों को सम किए। सम करने मतलब एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सम करने में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं उसी प्रकार यहाँ भी, और इसके कारण भी इंटेंसिटी निकाल के दोनों को सम कर दिए, तो एक इंटेंसिटी हमको इधर मिला, एक इंटेंसिटी इधर मिला, नहीं इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर या लॉ ऑफ पैरेलल फोर्सेस का लागू करेंगे, नहीं परिणामी निकालने के लिए हम बताए हैं। वेक्टर में पहले होइएगा कि r बराबर क्या होता है √a² + 2ab cos θ + b²। ab जहां तो वेक्टर, खैर ये सब बात तो बहुत पुराना हो गया, तो ये सब बात याद रखिएगा तब ये समझ में आएगा मेरे बोले, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्लास में फिर होगा। आप लोगों से अनुरोध है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और या आप लोगों को यदि कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुले दिल से ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करके बतला सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।